तो सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के शुद्धी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं कुछ अपने चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारी विद्याओं को आत्मसात किया है। उनमें से आध्यात्मिक विद्याएं भी हैं और वैज्ञानिक विद्याएं भी हैं। हालांकि आप लोग ये मानते हैं कि वैज्ञानिक पथ अलग है, आध्यात्मिक पथ अलग है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं यही मानता हूँ कि आध्यात्मिक पथ जो है वो वैज्ञानिक पथ से भिन्न नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक पथ जो है उससे आध्यात्मिक पथ आगे की चीज़ है। जब विज्ञान की पराकाष्ठा हो जाती है तो अध्यात्म शुरू होता है। और आध्यात्मिक लोक में भविष्यवाणी एक विशेष महत्व रखती है। आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल ऐसी विधियां विकसित हो चुकी हैं कि वो 10 साल पहले ही पता लगा लेते हैं कि 10 साल बाद आपको कौन सा रोग होने वाला है। ऐसी वैज्ञानिक प्रविधियां आज अस्तित्व में आ चुकी हैं। आज वो आपका टेस्ट करेंगी और वो बता देंगे कि 10 साल बाद आपको कौन सी बीमारी होगी। ये क्लिनिकल टेस्ट होगा। अब दूसरी तरफ आते हैं कि एक हमारे यहाँ आध्यात्मिक पथ में ज्योतिष शास्त्र है। वो तो बच्चे के पैदा होने के पहले ही बता देता है कि ये बच्चा कैसा होगा। बच्चा पैदा होता है तो कुंडली बन जाती है और कुंडली ये बताती है कि ये बच्चा अपने जीवन में कैसे कर्म करेगा और कैसे जिएगा और कितने दिन तक जिएगा और जीवन में क्या क्या करेगा, अच्छा करेगा या बुरा करेगा। क्या ये वैज्ञानिक खोज नहीं है? जैसे आज से लाखों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने इस विज्ञान को विकसित किया था। पर हम लोगों को आधुनिकता का ऐसा रोग लगा हुआ है कि वो अपनी संस्कृति के महान सत्यों को हास्य की दृष्टि से देखते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। खैर, जो मजाक उड़ाते हैं या नहीं उड़ाते हैं, दोनों को काल की गति प्रभावित करती ही है और जो कुछ उनके साथ होना है वो उनके साथ होता ही है, भले ही कोई माने या ना माने। उससे उनका जीवन प्रभावित होता ही है। अभी आप लोगों ने कुछ वर्ष पहले की बात है, लगभग 9 वर्ष पहले की बात है। आज 22 चल रहा है, 9 वर्ष कम कर दो इसमें। तब भारत के एक प्रख्यात आचार्य
संत कह लो या जो भी कह लो, जो कि अभी बाद में एक बार शनिदेव पर कटाक्ष करते हुए पाए गए और शनिदेव पर उन्होंने मजाकिया लहजे में कुछ टिप्पणियां की थी। तो किसी दूसरे संत ने, जो कि कम प्रचारित थे, उन्होंने कहा था, मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि जिस शनि का ये मजाक उड़ा रहे हैं, उसी शनि का प्रकोप जब हुआ था इनके ऊपर, तब बाबा जी को लड़कियों के सलवार सूट पहन करके, दुपट्टा ओढ़ करके भागना पड़ा था। और ये बात सारी दुनिया जानती है। इसी प्रकार से हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि भारतीय अध्यात्म की खिल्ली उड़ाते हैं और खिल्ली ही नहीं उड़ाते बल्कि अपमानित भी करते हैं। तो जो काल की गति है वो किसी को छोड़ती नहीं है, तो उन्हें भी नहीं छोड़ेगी। एक समय होता है जब व्यक्ति के पुण्य का उदय होता है, और जब व्यक्ति के पुण्य का उदय होता है तो वो चाहे जैसे चले, चाहे जैसे आचरण करे, उस समय उसकी चलती है। और जब पुण्यों का क्षय हो जाता है तब फिर कोई साथ नहीं देता। आप लोग देखते होंगे सड़कों के किनारे जाने कितने ऐसे लोग हैं जो लेटे रहते हैं। भोजन मिला नहीं मिला, कोई उनकी चिंता करने वाला नहीं है। कोई समाज से भी गया तो कंबल उड़ा दिया, किसी ने कपड़े दे दिए, किसी ने कुछ खाने को दे दिया। और ये हर शहर में ऐसे लोग बहुत ऐसे पाए जाते हैं। अब सामान्य व्यक्ति में और उनमें क्या अंतर है? सामान्य व्यक्ति अपने दिमाग का सदुपयोग करता है और ये लोग होते हैं, इन्होंने कभी दिमाग को तवज्जो नहीं दी और इसलिए उनकी वो हालत है। और या ऐसा कह लो कि कालगति के कारण उनकी सारी बुद्धि लुप्त हो गई और वो दर दर भटकने को तैयार हो गए। आपने भी सुना होगा और गूगल कर लीजिए, अमेरिका के एक राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति, जो कि अभी जीवित हैं, लेकिन वो सब कुछ भूल चुके हैं। वृद्धावस्था के कारण वो सब कुछ भूल चुके हैं, यहाँ तक कि वो अपना नाम भी भूल चुके हैं। फिर यह उनको कैसे याद रहेगा कि वो कभी अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति थे, वो उस अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिसे सुपर पावर कहा जाता है, और उसके एक भूतपूर्व राष्ट्रपति आज खुद को ही भूल चुके हैं। जीवित हैं लेकिन उनकी स्मृति में कुछ भी नहीं। ऐसे ही कोई करोड़पति व्यक्ति हो और थोड़ा सा उसका दिमाग असंतुलित हो जाए तो ऐसे करोड़पति भी वो भीख मांग सकते हैं। एक उदाहरण देता हूं मैं कि कानपुर की एक
मुस्लिम परिवार की लड़की थी। वो लड़की उच्च शिक्षा प्राप्त थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, सुंदर भी थी, लेकिन उसका दिमाग कुछ काल की गति ऐसी हुई कि उसका दिमाग ज़्यादा, शायद बताते हैं पढ़ाई लिखाई के कारण, थोड़ा प्रॉब्लम में आ गया। उसकी याददाश्त चली गई। उसका इलाज चल रहा था, लेकिन एक दिन वो घर से निकलती है और वो सड़क पर पैदल चलती चली जाती है। घर जाना भूल जाती है, अपना नाम भूल जाती है, अपने माता पिता को भूल जाती है, और वो पैदल चलते 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 चलते, जब लोगों ने समझा कि ये पागल है, तो बस आप समझते ही हैं कि सुंदर लड़की हो, फिर दिमाग उसका खराब। कैसे कैसे दुनिया में लोग पड़े हुए हैं। खैर, लड़की कुछ भाग्यशालिनी कहें या जो भी कहें, वो हमारे कस्बे में आ गई। वो कैसे भी आ गई। पास में एक गांव पड़ता है, वहां वो पहुंच गई। वही था कि किसी ने खाना दे दिया, किसी ने कुछ कर दिया। तो अब उससे पूछा जा रहा था, लोग पूछ रहे थे। ये तो लोग अंदाजा लगा रहे थे कि ये किसी अच्छे घर की लड़की है, लेकिन अब उसका कुछ आता पता नहीं था, कुछ बता ही नहीं पा रही थी। बस लोगों से भोजन ही मांगती थी कि भोजन करा दो, पानी पिला दो, बस और कुछ नहीं। अब कुछ लोग इकट्ठा हुए। एक कोई दलित परिवार का युवक था, उसका विवाह नहीं हो रहा था। उसने उस लड़की से पेशकश की कि तुम मेरे साथ रह सकती हो, तो मैं तुम्हें अपने घर ले चलूं। और लड़की चूंकि सब कुछ भूली हुई थी कि वो कौन है, कैसा है, तो वो अगर वो अपनी याददाश्त में होती तो कभी उसको स्वीकार ही नहीं करती। लड़की भी सोचती है कि चलो खाना मिलेगा, सुबह शाम घर में रहेंगे। वो युवक उसको अपने घर ले जाता है, उससे विवाह कर लेता है। उसके 2-3 बच्चे भी हो जाते हैं, और वो युवक उसका कुछ इलाज भी करवाता है। जब उसका कुछ इलाज हुआ तो वो धीरे धीरे उसकी बुद्धि वापस, याददाश्त वापस आने लगी। तब उसने अपने पति को बताया कि मेरा नाम अमुक अमुक है, और मैं एक मुस्लिम परिवार से हूँ, और कानपुर के एक प्रतिष्ठित इलाके की रहने वाली हूँ। मेरे पिता का नाम ऐसा है। अब वो युवक उस लड़की को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के जाता है, लड़की के बताए हुए पते को खोजने की कोशिश करता है। और सौभाग्य से वो लड़की अपनी गली को, अपने शहर की उस जगह को, अपने घर को पहचान जाती है। जब वो पहचान गई तो अपने घर में गई। तो ये सारी कहानी जब उसके माता पिता, भाइयों को, पड़ोसियों को पता चली, तो उस परिवार ने उस युवक को कुछ नहीं कहा, बल्कि उसको धन्यवाद दिया
कि ऐसी अवस्था में उसने उनकी बेटी का ध्यान रखा। अब ये तो मजदूरी करने वाला लड़का था, इसके पास धन संपत्ति तो ज़्यादा थी नहीं, तो उस लड़के के माता पिता ने उस युवक की बहुत सहायता की। आज भी वो उनकी सहायता करते हैं, रुपए पैसे से और हर प्रकार से सहायता करते हैं। और लड़की दूसरे धर्म में गई, ये उनके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है। हालांकि हमारे देश में मुस्लिमों को बहुत बदनाम किया जाता है कि वो बड़े वैसे होते हैं, लेकिन आज भी वो लड़की उसी युवक की पत्नी है और उस युवक को अपनी ससुराल से बहुत सारी उनसे मदद भी मिलती है और सब उससे उचित प्रेम भी करते हैं। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा ये था कि कालगति के कारण आपकी बुद्धि, आपका पैसा, आपका रुतबा, ये कुछ भी काम नहीं आता, और जो कुछ आपके साथ होना होता है वो होकर रहता है। ज्योतिष शास्त्र में इसी का विवेचन किया गया है कि कब कौन ग्रह किस जगह पर बैठेगा और वो ग्रह आपकी इच्छा के विपरीत आपके साथ क्या क्या कर सकता है। कुछ ऐसे ग्रहों की युतियां होती हैं कि वो व्यक्ति को मरण तक पहुंचा देती है, मरण तुल्य कष्ट भी देती हैं, और किसी किसी का तो काम भी तमाम कर देती हैं। ऐसे में विद्वानों की राय ये होती है कि उस स्थिति से बचने के लिए कुछ मंत्र जप, कुछ टोने टोटके, कुछ क्रियाएं ऐसी बता दी जाती हैं कि वो व्यक्ति यदि करता या करवाता है तो उस स्थिति से उसे मुक्ति मिल सकती है। ये जो दुनिया भर में बहुत सारे ज्योतिषी फैले हुए हैं, इनमें से सभी गलत नहीं है। कुछ ज्योतिषी गलत हो सकते हैं, पर ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है। ऐसे ऐसे प्रयोग हैं कि वो कुंडली में जो भी दोष हैं उनको खत्म करने में इतने कारगर हैं कि उसके आगे मैं क्या कहूँ, बिल्कुल सटीक बैठते हैं और व्यक्ति की मनोकामना को पूर्ण करते भी हैं। यहाँ मैं किसी ज्योतिषी का नाम नहीं लूँगा, यहाँ मैं किसी भी प्रकार की मार्केटिंग की या इस प्रकार की कोई बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र भी एक ऐसा शास्त्र है जो कि भौतिक विज्ञान, जो आपकी भौतिक विज्ञान है, उससे कई गुने इसमें सच्चाई है। आकाश में नक्षत्रों की, ग्रहों की चाल, उनकी युतियां देख करके पहले से ये पता लगा लेना कि अमुक जातक जो अमुक अमुक नक्षत्र में अमुक संवत्सर में पैदा हुआ था, उसका आगे का जीवन कैसा रहने वाला है, और यदि वो जीवन उसके अनुकूल नहीं है तो उसको अनुकूल बनाने के लिए क्या क्या किया जाना आवश्यक होगा। और लाखों नहीं करोड़ों लोग साक्षी हैं कि उन उपायों को करके लोगों की सुरक्षा होती है, उनके मान सम्मान की रक्षा होती है, उनके जीवन की रक्षा होती है, उन्हीं उनके मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और जब भी किसी ऐसे व्यक्ति को देखना जो सड़क के किनारे
बड़ी बेकार हालत में हो, उसकी आप यदि मदद करेंगे, उसको कुछ खिला देंगे, उसको कुछ पैसा वगैरह दे देंगे, उसको कुछ कपड़ा वगैरह दे देंगे, तो ये व्यक्ति राहु का प्रतीक होता है। ऐसे व्यक्ति को भोजन कराने से, ऐसे व्यक्ति को कुछ दान दक्षिणा करने से राहु प्रसन्न होता है। तो आप तो जानते ही हैं कि राहु तो ऐसा ग्रह है जो कि व्यक्ति का दिमाग फिरा करके उसको कहीं का नहीं रखता, दंडित करता है। परंतु यदि राहु खुश हो जाए तो व्यक्ति को राजयोग भी दिला सकता है, वही राहु। तो राहु को प्रसन्न करने के लिए ऐसे लोगों की मदद जरूर करें। आपके दरवाजे पर कोई भीख मांगने आता है, वो आप खूब जानते हैं कि वो छद्म रूप धारण किए हुए है, वो बाबा का रूप धारण किए हुए है। आप जानते हैं कि ये बनावटी है, लेकिन वो भी राहु का ही प्रतीक है जो आपके दरवाजे आया है। आप गलती से भी उनको ये मत कहिएगा कि आप तो खूब लंबा तगड़ा आपका शरीर है, आप अगर कहीं नौकरी करो तो आपको 500 रुपये पैदा करोगे, या तुम्हारा है ना, तमाम बातें लोग करने लगते हैं। घोड़े जैसा शरीर लिए घूम रहे हो, काम करो, कुछ धंधा करो, ऐसा करो। ये आपका अधिकार नहीं है, ना आप उसको कहिए। आप तो बस अपना कर्तव्य करिए। वो उस पैसे का वो क्या करेगा उस पर छोड़ दीजिए, वो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आप अपने को संयमित रखिए। आपने ये किया तो भी राहु आपसे प्रसन्न होता ही है, और यदि वो प्रसन्न होता है तो पता नहीं कौन सा ऐसा भयानक कष्ट जो कि वो तो आपको देना चाहता था, उस पर रोक लगा दे और वो कष्ट आपको ना मिले, बल्कि पारितोषिक मिल जाए, इनाम मिल जाए आपको। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तो जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, और गर्व से बोलिए जय श्री राम।